नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नई सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है शॉर्ट नोट्स। यहाँ पर हम उन सभी टॉपिक्स को संक्षेप में पढ़ेंगे जहाँ से अक्सर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। यह सीरीज़ आपकी तैयारी को और बेहतर बनाएगी, इसलिए आप इस सीरीज़ को फॉलो ज़रूर करें। शॉर्ट नोट सीरीज़ में आज का टॉपिक है नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया है। नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की पूरी शक्ति संसद के पास है, यानी कि नागरिकता से संबंधित जो भी कानून या फिर अधिनियम बनाए जाएंगे वो संसद के द्वारा बनाए जाएंगे। संसद ने सबसे पहले वर्ष 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित किया था, जिसके बारे में हम आगे कुछ बातें करेंगे। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है और ये एकल नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। अब आइए कुछ बातें कर लेते हैं नागरिकता अधिनियम 1955 की। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 3 से 5 के अंतर्गत नागरिकता अर्जन के 5 तरीके बताए गए हैं। जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीयकरण एवं भारत में नया क्षेत्र के सम्मिलित होने पर इन 5 तरीकों से नागरिकता दी जाती है नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 8, 9 तथा 10 में नागरिकता समाप्ति की 3 स्थितियों के बारे में बताया गया है। पहली, नागरिकता का परित्याग करने पर। दूसरी, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करने पर। और तीसरी स्थिति है भारत सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित किए जाने पर। यानी कि इन 3 स्थितियों के माध्यम से भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। यानी कि इन अनुच्छेदों के माध्यम से जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, जबकि अनुच्छेद 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। यानी कि इन अनुच्छेदों के माध्यम से जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो भारतीयों को भी प्राप्त हैं और साथ ही साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं। आइए कुछ बातें और कर लेते हैं इसके संदर्भ में। लोकसभा एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचन हेतु मतदान का अधिकार व सदस्यता का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। यानी कि वोट डालने का अधिकार या फिर लोकसभा और राज्यसभा में सदस्य बनने का अधिकार केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। अब आइए नागरिकता से संबंधित कुछ अनुच्छेदों की बात कर लेते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 5, संविधान के प्रारंभ पर अधिवास द्वारा नागरिकता। यानी कि जब संविधान लागू किया गया था उसमें भारत के जो व्यक्ति थे उनको नागरिकता दी गई है अनुच्छेद 5 के तहत। अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से प्रव्रजन यानी कि माइग्रेशन करके आए व्यक्तियों को नागरिकता। जो भी व्यक्ति पाकिस्तान से भारत में आए थे उनको नागरिकता दी गई है अनुच्छेद 6 के द्वारा। अनुच्छेद 7, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान में चले गए और फिर पाकिस्तान से भारत में लौट आए उनको नागरिकता दी गई है अनुच्छेद 7 के तहत। अनुच्छेद 8, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति की नागरिकता। अनुच्छेद 9, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10, किसी नागरिक की नागरिकता का अधिकार संसदीय विधान के अलावा किसी अन्य रीति से नहीं छीना जा सकता। यानी कि अगर किसी व्यक्ति की नागरिकता छीनी जा रही है तो संसदीय विधान के माध्यम से ही छीनी जाएगी, किसी अन्य विधि के माध्यम से नहीं। और अनुच्छेद 11 है, नागरिकता से संबंधित विधान बनाने की शक्ति संसद को होगी। अब आइए कुछ शब्दावलियों को समझ लेते हैं जो अक्सर चर्चा में रहती है। अनिवासी भारतीय यानी कि NRI। NRI कौन होते हैं? अनिवासी भारतीय भारत के नागरिक होते हैं और भारतीय पासपोर्ट धारण करते हैं, किंतु ये नौकरी की वजह से या फिर किसी व्यवसाय की वजह से भारत के बाहर रहते हैं और इन्हें वोट डालने का भी पूरा अधिकार होता है। दूसरा है भारतीय मूल के व्यक्ति यानी कि PIO। ये भी काफ़ी चर्चा में रहते हैं। ये भारत के नागरिक नहीं होते। ये वे व्यक्ति हैं जो स्वयं या जिनके पूर्वज भारत के नागरिक रहे हैं किंतु वर्तमान में ये किसी अन्य देश के नागरिक हैं। जैसे कि वर्तमान में जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं ऋषि सुनक। ऋषि सुनक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं क्योंकि उनके माता पिता भारतीय नागरिक थे।
इन्हें मताधिकार और चुनाव लड़ने की शक्ति नहीं होती, अधिकार नहीं होता। अब आइए बात कर लेते हैं समुद्र पार या भारतीय नागरिकों की, यानी कि OCI की। ये विदेशी नागरिक होते हैं तथा इनका निवास विदेश में ही होता है। इन्हें जीवन पर्यंत वीज़ा की सुविधा उपलब्ध होती है। 9 जनवरी 2005 की अधिसूचना के द्वारा PIO तथा OCI कार्ड धारकों की भिन्नता समाप्त कर दी गई और अब PIO कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे। अब सभी PIO कार्डों को OCI कार्डों का दर्जा प्राप्त हो गया है। अब आइए एक अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19 या फिर अनुच्छेद 22? आप इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ये नई सीरीज़ आपको कैसी लगी है ये भी बताएं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।